आज तारीख 6 फरवरी 2026 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ उसका आंसरिंग करने वाले हम लोग। और आप लोग भी मैच करा लीजिए कि आपका कितना सही हुआ। इस 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको करने थे 50, देखते हैं आपका कितना होता है सही। तो आप मैच करा लीजिए और मैच करा करके देख लीजिए कि आपका आंसर कितना सही हो जाता है। तो सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन के सिलसिले में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। और आपका फर्स्ट का आंसर ए हो जाता है, वहीं सेकंड का आंसर डी हो जाता है, थर्ड का आंसर बी हो जाता है। आइए और मिला लेते हैं इसको और थोड़ी सी कम कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा सही। अब आइए 4 का आंसर बी हो जाता है आपका, 5 में सही आंसर हो जाता है ए, 6 का आंसर सी और 7 का मिलाइएगा ए इज़ दी राइट आंसर। वहीं आते हैं 8 में, तो 8 का आपका सही आंसर हो जाता है सी, 9 का हो जाता है बी, 10 का हो जाता है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, और 12, 13, 14 सब कर लेते हैं। 11 का सी, 12 का डी, वहीं बात करें 13 का आपका सही आंसर ए हो जाता है, 14 का सही आंसर सी हो जाता है। चलिए आते हैं 15 से 18 तक में। 15 में आपका बी सही आंसर हो जाता है, 16 में आपका बी सही हो जाता है, 17 का सही आंसर सी हो जाता है। बहुत बढ़िया, जिसका भी पेपर है वो ठीक ठाक करेक्ट आंसर भी लगाया हुआ है उन्होंने। और 18 का आंसर सी हो जाता है, ठीक है। चलिए 19 में बात करें तो 19 का सही आंसर डी हो जाता है, 20 का बी हो जाता है, 21 का सी सही आंसर हो जाता है, 22 का ए सही हो जाता है। बात करें 23 की तो 23 में आपका बी सही, 24 में डी सही, 25 का बी सही हो जाता है, 26 का सी सही हो जाता है, 27 का बी इज़ दी राइट आंसर। 28 की बात करें हम लोग तो 28 में आपका डी सही आंसर हो जाता है, 29 का बी सही हो जाता है, 30 का बी सही हो जाता है, 31 का सी सही आंसर हो जाता है। वहीं 31 की बात करें तो सी करेक्ट आंसर है, 32 में भी सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है आपका 33 का आंसर ले लेते हैं। 33 में ए सही हो जाता है, 34 का बी सही हो जाता है, 35 का बी सही हो जाता है, 36 का ए सही हो जाता है। चलिए 37 की बात करें तो बी सही हो जाता है, 38 में बी सही हो जाता है, 39 में डी सही हो जाता है, और 40 में डी इज़ दी राइट आंसर। आते हैं 41 की बात करते हैं। 41 में बी सही हो जाता है, 42 का डी सही हो जाता है, ठीक है, और फिर 43 का ए सही हो जाता है। और देखिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे जो पेपर होने वाला है उसका आंसरिंग भी आप देख पाएँ, और इस पर अपने छोटे भाई बहन के लिए इस पर क्लास 11th और 12th की मैथ्स की वीडियो भी आती है तो आप उसको देख पाएँ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्न कर पाएँ, गेन कर पाएँ। तो आइए 44 की बात करते हैं। 44 में सी सही आंसर हो जाता है, 45 का बी सही आंसर हो जाता है, 46 का बी सही करेक्ट आंसर हो जाता है। शानदार, जिन्होंने ये पेपर सॉल्व किया है बहुत बढ़िया है सॉल्व करने वाला स्टूडेंट। और 47 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाता है आपका, 48 का बी हो जाता है, 49 का डी हो जाता है, और 50 हाफ सेंचुरी में पहुंच गए और इसका आंसर ए आपका सही हो जाता है। उम्मीद है कि आपका सही आंसर हो रहा होगा और मैच कराते जाइए। जितना भी आंसर आएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नाम के साथ कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, जो भी हो। 51 का सी आंसर हो जाता है,
52 का सी हो जाता है, 53 का बी हो जाता है, 54 का सी करेक्ट आंसर हो जाता है। वहीं बात करें 55 का, तो 55 में ए करेक्ट आंसर है, 56 का सी करेक्ट आंसर है, 57 का ए करेक्ट आंसर है। बात करते हैं 58 का, तो 58 में आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है, 59 का ए करेक्ट आंसर हो जाता है, 60 का डी करेक्ट आंसर हो जाता है। 61 की बात करें तो 61 में आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए 61 का आपका सही करेक्ट आंसर डी सही हो जाता है, 62 में ए सही हो जाता है, 63 का सी सही हो जाता है, 64 का ए करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। बात करते हैं हम लोग 65 की। 65 में आपका करेक्ट आंसर सी हो जाता है, 66 का बी हो जाता है सही आंसर, 67 का बी करेक्ट आंसर है, और वहीं 68 की बात करें तो डी आपका सही आंसर होता है। और जिन्होंने बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व किया हुआ है, 69 का ए करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। 70 की बात करें तो 70 में आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है, 71 का डी करेक्ट आंसर हो जाता है, 72 की बात करें तो डी करेक्ट आंसर हो जाता है, 73 की बात करें तो बी इज़ द राइट आंसर, 74 की बात करें तो ए करेक्ट आंसर है। 75 की बात करते हैं और इसका सही आंसर बी हो जाता है। 76 का बात करें तो ए करेक्ट आंसर हो जाता है, 7 में बी हो जाता है, और 78 का डी हो जाता है, 79 का बी करेक्ट आंसर हो जाता है। वहीं बात करें 80 की, तो 80 में सही आंसर आपका सी हो जाता है, 81 का डी हो जाता है, 82 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है, 83 का ए करेक्ट आंसर हो जाता है, 84 का डी करेक्ट आंसर हो जाता है, 85 का भी डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए 86 का बात कर लेते हैं। 86 का सही करेक्ट आंसर है बी, 87 का बी करेक्ट आंसर है, 88 का डी करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, और 89 का जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाता है। कैसे? 89 का जो है इन्होंने ए लगा दिया हुआ है, इनका आंसर सही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और 90 का ए करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 91 का जो है वो सही आंसर हो जाता है डी, 92 में सही आंसर हो जाता है सी, 93 में इनका सही आंसर बी हो जाता है, 94 का करेक्ट आंसर डी हो जाता है, 96 का बात करें तो सी करेक्ट आंसर सही हो जाता है आपका, 97 की बात करें तो बी करेक्ट आंसर हो जाता है इसका, 97 में बी करेक्ट हो जाता है, 98 का सी सही हो जाता है, 99 का ए करेक्ट सही आंसर हो जाता है, और 100 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाता है। ये 100 के सारे आंसर थे। आप देख लीजिए आगे का पेपर ये किस तरह से आया हुआ है ना। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका, 1/8 है, 1 मार्क्स के। ये यहाँ सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपके, इसमें देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं अब बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम में इंग्लिश का, ठीक है। और ये देखिए ये भी शानदार क्वेश्चन है, तो आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर सही किया होगा। ये देखिए ट्रांसलेट करना है यानी 5 इंटू इंग्लिश में, तो ये बिल्कुल आसान सा, पढ़ने वाले के लिए आसान होता है, नहीं पढ़ने वालों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाता है, जो ध्यान नहीं देते हैं। ये आपका पैसेज है, ये आपका पूरा कंप्लीट पैसेज है। इस तरह से हमने पूरा आंसर किया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगला तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। धन्यवाद।